जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी बॉय चैनल में। और ये हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी वोकैब करके, इसका क्लास 6 है और 5 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर वीडियो का पीडीएफ आप चाहते हैं तो वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, और उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप जाके पीडीएफ ले सकते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने जो सपोर्ट दिखाया है पिछले वीडियो में और उसके पिछले वीडियो में जो आप सपोर्ट दिखा रहे हो, वो ऐसे दिखाते रहिए। आप जितना सपोर्ट दिखाएगा मैं मेहनत बढ़ा दूंगा, उतनी 2 गुना 3 गुना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मैं बढ़ा दूंगा। आप सिर्फ सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चलिए क्लास 6 को स्टार्ट करते हैं पूरे मज़ेदार वे में और ट्रिक वे में। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था क्रेसी को किस तरह से हम रिलेट किए थे डेमोक्रेसी से। ठीक है, यहाँ पर क्रेसी मतलब होता है रूल बाय या शासन, यानी शासक। एक रूलर क्या करता है? शासन करता है। रूलर कौन? जिसके पास सारे अधिकार होते हैं, वो कानून बना सकता है, वो जनता पर राज कर सकता है। राज यानी उसके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो क्रेसी यानी रूल बाय यानी शासन। ठीक है, शासन हमने समझ लिया था, और इसे याद करने का भी तरीका मैंने बताया था, क्योंकि आपने देखिए क्लास 6 से ही डेमोक्रेसी नाम सुना होगा। सुना क्या? आप जानते ही हैं कि डेमोक्रेसी यानी क्या होता है। DEMOCRACY। ठीक है, डेमोक्रेसी से हमने रिलेट किया था। डेमो मानी पीपल और क्रेसी यानी शासन, यानी लोगों के द्वारा शासन। इस यहाँ से मैंने आपको बताया था। देखिए, डेमोक्रेसी आपको याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद है, और क्रेसी यानी शासन, तो यहाँ से हमने रिलेट किया था क्रेसी यानी शासन। मैंने एक बार रिवाइज करा दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो चलिए आज आगे की पार्ट को हम देखते हैं। इसका अगला वीडियो आर्की से आएगा, जिसका मतलब भी शासन होता है। उसके बाद हम एक टेस्ट वीडियो लाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, या गवर्नमेंट बाय मीडिया, यानी मीडिया की सरकार आप कह सकते हो, या मीडिया के द्वारा शासन। मतलब मीडिया आपको पता है चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, देश का। तो रूल्ड बाय मीडिया यानी मीडिया के द्वारा शासन, मतलब ऐसा स्टेट या ऐसा राज्य जहाँ पर मीडिया का वर्चस्व हो। मीडिया अभी तो क्या ही बोले मीडिया के बारे में, छोड़िए, आप सभी जानते हैं मीडिया का क्या हाल हो चुका है। हमको लगता है तो कोई नहीं देखता, सिर्फ देखता है तो मजे के लिए देखता है। ठीक है, तो रूल्ड बाय मीडिया, मीडिया एक चौथा स्तंभ है देश का। पर आज की बात करें तो अब बात ही मत कीजिए। तो यहाँ पर हम सिंपल रूल्ड बाय मीडिया यानी मीडिया के द्वारा शासन। आपको जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो उसका सीधा आंसर आपको ऑप्शन देखने पे ही मार सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सिंपल सा, इसका कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। मीडिया यानी मीडिया क्रेसी। देखिए मीडिया लिखा हुआ है और क्रेसी यानी शासन, मीडिया के द्वारा शासन, या रूल्ड बाय या गवर्नमेंट बाय मीडिया। ठीक है, मीडिया क्रेसी इज नॉन एज रूल्ड बाय और गवर्नमेंट बाय मीडिया। ठीक है, ये काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल है, आप क्वेश्चन देखते ही मार सकते हैं। मीडिया यानी मीडिया क्रेसी, मीडिया के द्वारा शासन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रूल्ड बाय सुपीरियर इंटेलेक्ट्स। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है काबिल लोग। ठीक है, अब देखिए अगर आप तो एसएससी के फील्ड में हैं तभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं। देखिए एसएससी में जब भी आप टायर 1 देते हैं, टायर 2 देते हैं, टाइपिंग देते हैं, डीवी होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद आपका मेरिट बनता है। ठीक है, याद रखिए, आप टायर 1 में काबिल हैं, उसको निकाल लिए। टायर 2 में भी आप इतना काबिल है कि टायर 2 को भी निकाल दिए। टाइपिंग में भी आप काबिल हैं, यानी टाइपिंग में आप परफेक्ट हैं। डीबी में भी आपका डॉक्यूमेंट पूरी तरह से क्लियर, यानी हर स्टेज में आप एक काबिल आदमी हैं, यानी सुपीरियर इंटेलेक्ट है, तभी आपका मेरिट में नाम आता है। यहाँ से आप ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं। देखिए आप काबिल आदमी हैं तभी आपका मेरिट में नाम आता है, समझे। अगर कोई एक भी स्टेज में क्वालिफाई नहीं किया, यानी उस स्टेज के लिए वो काबिल व्यक्ति नहीं था, यानी टायर 2 का जो क्वेश्चन लेवल सेट किया गया था उस लायक वो आदमी नहीं था, यानी उसे और मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम वो हो सकता है, पर इस टाइम वो नहीं क्वालिफाई किया, यानी उसके काबिल नहीं बना, उस क्वेश्चन के काबिल वो आदमी नहीं था, इसलिए उसका मेरिट में नाम नहीं आया, समझे। मेरिट में उसी आदमी का नाम आता है, मेरिट लिस्ट जो निकलता, फाइनल लिस्ट जो निकलता है, वहाँ पर उसी आदमी का नाम आता है जो पूरी तरह से काबिल हो। ठीक है, 0 से हीरो तक का वो, मतलब पूरी तरह से 100 से 100 काबिल हो, यानी पूरी तरह काबिल हो, उसी का मेरिट में नाम आता है, उसी को जॉब लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैंने ये सिर्फ उदाहरण दिया आप ताकि रिलेट कर सके। सुपीरियर इंटेलेक्ट यानी काबिल लोगों के द्वारा शासन, तो सिंपल सा मैंने बताया, मेरिट में उसी का नाम आता है जो काबिल होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मेरिट लिखा हुआ है, मेरिटोक्रेसी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेरिटोक्रेसी यानी मेरिट में उसी का नाम आता है जो काबिल होते हैं, तो मेरिटो और क्रेसी मतलब शासन। ठीक है,
तो काबिल लोगों के द्वारा शासन को हम मेरिटोक्रेसी कहते हैं, रूल्ड बाय सुपीरियर इंटेलेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये ट्रिक भी आपको बेहतरीन लगा होगा, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्ड बाय ए रिलीजियस लीडर। आप देखिए मैं एक वर्ड बता दे रहा हूँ, देखिए आपको थिया करके मिलेगा, थियो करके मिलेगा, यानी आप समझ लीजिए ये तो रिलीजन से या तो गॉड से रिलेटेड है। ठीक है, या तो आपको थिया मिलेगा या तो थियो मिलेगा, आप समझ लीजिए ये ईश्वर से, गॉड से, भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, थियो या थिया, आप इससे रिलेटेड मैं आगे और भी वर्ड लाऊंगा, ये तो हमारा अभी शुरुआत है, अभी समझिए फिल्म बाकी है। ठीक है, तो थिया, थियो, ये सब आपको गॉड से, रिलीजन से ही रिलेट मिला। अगर आपको कन्फ्यूज़न होगा ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ मिल जाए तो आप समझ लीजिए दो, या तो गॉड या तो रिलीजन। ठीक है, दोनों से रिलेटेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रूल्ड बाय ए रिलीजियस लीडर, यानी जहाँ पर रिलीजियस लीडर का शासन हो, ऐसी जगह जहाँ पर पादरियों का या धर्म गुरुओं का, जिस धर्म से है उसके प्रमुख धर्म गुरुओं का शासन चलता हो, शासन यानी वर्चस्व उसका हो, उसके पास अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का। ठीक है, तो ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे धर्म गुरुओं के द्वारा शासन को हम कहते हैं थियोक्रेसी, यानी थियो। देखिए थियो का मैंने आपको बताया था, थियो यानी धर्म, या इससे आप याद रख सकते हैं गॉड से। ठीक है, धर्म या तो गॉड यानी भगवान या तो धर्म। ठीक है, दो चीज़, धर्म और भगवान। ठीक है, तो थियोक्रेसी इससे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, थियोक्रेसी यानी रूल्ड बाय ए रिलीजियस लीडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, यहाँ पर आपको याद रखना ही है, इसका कोई ट्रिक तो ऐसे नहीं मिला मुझे ना, मैं ऐसे बना पाया, तो इसको आप बेहतरीन ढंग से याद ही कर ले तो बेहतर रहेगा। क्योंकि आपको देखिए भले आज याद नहीं रहेगा, पर इससे मैं वीडियो इससे रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो में और बात करूँगा, जिससे आपको याद हो ही जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, आज याद भले नहीं हो, आपको याद करने की मन नहीं करो तो मत कीजिए, क्योंकि आप अगर 2-3 वीडियो में और देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओल्ड पीपल, रूल्ड बाय ओल्ड पीपल इज नॉन एज जेरेंटोक्रेसी। ठीक है, क्रेसी को आप हटा दीजिए, जेरेंट याद रख सकते हैं, जेरोंट। ठीक है, जेरोंट या जेरेंटोक्रेसी, इसको आप याद रख लीजिए। इससे रिलेटेड वर्ड आपको जहाँ मिलेगा आप समझ लीजिए ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोग, यानी ऐसा स्टेट या ऐसा देश जहाँ पर बूढ़े लोगों का शासन चलता होगा, यानी उसे हम कहते हैं रूल्ड बाय ओल्ड पीपल, यानी जेरेंटोक्रेसी यानी बूढ़ों लोगों के द्वारा शासन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल्ड बाय वुमेन। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था, जो पिछली वीडियो है क्लास 5, उसमें ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए रूल्ड बाय ए वुमेन मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया था कि इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप बताइए क्या होगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना है तो बिल्कुल सही है, गायनिकोक्रेसी। आपको बताया था गायनिकोलॉजिस्ट महिलाओं का डॉक्टर होती है। ठीक है, स्पेशलिस्ट होती है महिलाओं के लिए गायनिकोलॉजिस्ट, तो उससे आप याद रख सकते हैं गायनिकोक्रेसी यानी महिलाओं के द्वारा शासन। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा, ये मैंने रिवीजन के लिए डाला था गायनिकोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर पढ़ते हैं। अब देखिए एक और आता है रूल्ड बाय वुमेन। ठीक है, हमने तो गायनिकोक्रेसी सीखा, अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन देख के आप बताइए कि कौन सा आंसर हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन देख के बताइए आप कौन सा आंसर हो सकता है। देखिए एंड्रो मैंने कल की वीडियो में बता दिया था, एंड्रो आप यहाँ से एंडर, ANDER, एंडर यानी पुरुष, यानी पुरुषों का जहाँ पर वर्चस्व होता है उसे हम बोलते हैं एंड्रोक्रेसी, यानी पुरुषों के द्वारा क्या शासन। ठीक है, क्लैप्टोक्रेसी, इसको भी बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने बताया था, क्लैप्टो को कैसे तोड़े थे, क को साइलेंट कर दो तो लैप्टो हो जाता है, यानी लपेट लो, यानी जो भी राजस्व है, जो भी धन दौलत है जनता की, सब लपेट लो, यानी चोरों के द्वारा शासन। अब देखो चोर ही ना लपेट लेते हैं, चोर क्या करते हैं, अगर चोर को कुछ देख लिया तो वो एक ही पलक में, एक ही झलक में, एक ही सेकंड में सब लपेट लेते हैं, यानी क्लैप्टो। ठीक है, इसको इस तरह। मीडिया क्रेसी आपने देख लिया, मीडिया, उस मीडिया के द्वारा शासन। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसको आप देख के ही मार सकते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट। देखिए पेटीकोट एक क्लोथ का नाम है जो महिलाओं के लिए है, तो पेटीकोट गवर्नमेंट। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो यहाँ एक चीज़ टर्म मिला होगा, अकबर के शुरुआती शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व था, क्योंकि 13 साल की उम्र में अकबर गद्दी पर बैठ चुका था। ठीक है, ये हिस्ट्री की बात है, वहाँ से मैं आपको थोड़ा सा बता दिया।
तो देखिए अकबर के शुरुआती शासनकाल को पेटीकोट शासनकाल कहा जाता था। ठीक है, तो ये देखिए पेटीकोट क्या हो गया, एक महिलाओं के लिए क्लोथ है जो महिलाओं के लिए ही सिर्फ है, पेटीकोट। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे याद रख सकते हैं, पेटीकोट ऑप्शन देख के ही आप मार सकते हैं। रूल्ड बाय वुमेन इज नॉन एज पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, यानी महिलाओं के द्वारा शासन। देखिए दोनों को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से बताया है। यहाँ पर वुमेन का बताया है गायनोकोक्रेसी, इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कल की वीडियो में और आज की वीडियो में भी बता दिया हूँ। और इसके में देखिए वुमेन यानी पेटीकोट से आप रिलेट कर सकते हैं, पेटीकोट महिलाओं के लिए एक क्लोथ है, पेटीकोट गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल्ड बाय फॉरेनर्स। देखिए मैंने साइड से रिलेटेड आपको एक वीडियो डाला था, शायद क्लास 2 या 3 में होगी वो। तो जेनोसाइड बताया था वहाँ पर क्या होता। तो जेनो से आपको याद है, मैंने पहले ही बोला था कि इससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो आपको आप मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बोला था जेनो मतलब आप याद रख लीजिए, जेनो मतलब जहाँ भी मिलेगा यानी फॉरेनर्स यानी विदेशी चीज़। ठीक है, आपको लिखा रहेगा जेनो थिंग्स यानी विदेशी चीज़, जेनोसाइड यानी विदेशियों की बहिष्कार कर देना या विदेशियों की हत्या कर देना, इस टाइप की बात होती है वहाँ पर। तो जेनो मतलब मैंने पहले भी बताया था, जेनो मतलब आप याद रख लीजिए, जैसे जेरेंटो मतलब ओल्ड मैन, उसी तरह जेनो मतलब आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपको 2-3 वीडियो में इसका भी, जैसे इसका रिवीजन हुआ ना अभी, उसी तरह और 2-3 वीडियो में इसका जिक्र होगा। तो जेनोक्रेसी यानी फॉरेनर्स के द्वारा शासन, और इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 200-300 साल से यही तो हमारे ऊपर हुआ था, जेनोक्रेसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रूल्ड बाय इलेक्टेड कैंडिडेट। अब देखिए ये तो आपको पता ही होना चाहिए, और नहीं पता है तो आपको इस वीडियो में पता हो जाएगा। देखिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर हम इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, जो हमारी बात को सांसद में रखे। ठीक है, जो हमारी समस्याओं को सुने। ठीक है, पर क्या होता है वो आपको पता है। ठीक, तो इलेक्टेड कैंडिडेट यानी अभी जो हो रहा है, अभी टाइम, अभी का मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी है, वो क्या है, एक इलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं या तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा जो शासन हो रहा है, उनके द्वारा जो शासन हो रहा है, जैसे हमने ही स्टेट में, अगर आप, जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सीएम है हेमंत सोरेन जी। ठीक है, वो हेमंत सोरेन जी हैं, और वो एक क्या है, इलेक्टेड कैंडिडेट है, यानी चुने गए, चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि है, और क्या हम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, तो वैसे लोगों के द्वारा जो चुनाव के द्वारा चुने गए हैं, उनके द्वारा शासन किया जाता हो, उसे हम बोलते हैं सेफोक्रेसी। देखिए सेफो का आता है सेफ हो, आप सेफ हो, यानी देखिए SAVE सेफ हो। देखिए मैं सिर्फ याद करने का बता रहा, सेफ हो। देखिए अगर बाहरी आदमी आप पे, अगर मान लीजिए पाकिस्तानी वाला आप पे आक्रमण करता हो या पाकिस्तानी वाला अटैक करता हो, तो कौन हमें सेफ करता है? ठीक है, पीएम ही करेंगे। ठीक है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, वही हमारा सुरक्षा करेंगे, यानी सेफ हो। ठीक है, सेफ हो यानी मैं सेफ हूँ, मेरे रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे बचा लिया, मैं सेफ हूँ, यानी सेफोक्रेसी। मैंने इलेक्ट किया उन्हें, उस कैंडिडेट को इलेक्ट किया, तो मैं अभी सेफ हूँ। अगर मैंने इलेक्ट नहीं किया होता तो मैं अभी खतरे में रहता। ठीक है, अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो पाकिस्तानी वाला आराम से हमें मार सकता था। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट किया कैंडिडेट को, जिसके कारण मैं सेफ हूँ, तभी ना मुझे बचाया है उसने। तो सेफ हूँ यानी सेफोक्रेसी। ठीक है, इज नॉन एज सेफोक्रेसी, रूल्ड बाय इलेक्टेड कैंडिडेट इज नॉन एज सेफोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। आई होप ये सब ट्रिक आपको अच्छे लगते होंगे, आपको याद करने में मदद मिलेगी। देखिए रूल्ड बाय फास्टिडियस पीपल। अब देखिए ये प्रीवियस क्लास की स्लाइड है। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ एक चीज़ चेंज कर दिया। मैंने पिछले क्लास में बताया था, इसका और एक नाम होता है स्नोबिश। ठीक है, SNOBBISH, स्नोबिस। और स्नोबिस यानी आपको बताया था, यानी नखरेबाज व्यक्ति, यानी ऐसी व्यक्ति जो नखरे दिखाता हो किसी कानून को लाने में, किसी नियम को बनाने में, यानी नखरेबाज व्यक्ति। तो यहाँ से तो आप, तो मैंने बताया था स्नोब देखने से ही आप मार सकते हैं, स्नोबोक्रेसी। ठीक है,
देखिए यहाँ पर SNOB लिखा हुआ, तो इसको देख के आप कर सकते हैं स्नोबोक्रेसी। पर अगर ऐसा आपको दे दिया जाए फास्टिडियस पीपल, तो इसका सिनोनिम भी आप एक तरह से याद रख सकते हैं, फास्टिडियस पर्सन, नखरेबाज व्यक्ति। फास्टिडियस पर्सन से भी आप याद रख सकते हैं, स्नोबिस से भी याद रख सकते हैं, दोनों को कोरिलेट करके आ सकते हैं, दोनों सिनोनिम ही है। अगर किसी दिन पूछ दिया जाए सिनोनिम ऑफ स्नोबिस, तो फास्टिडियस, या फास्टिडियस का सिनोबिस स्नोबिस, ठीक है। तो स्नोबिस से तो आपको याद हो जाएगा ये स्नोबोक्रेसी, पर अगर फास्टिडियस पीपल पूछ दिया जाए तो उसका भी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्नोबोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रूल्ड बाय मेनी। अब देखिए काफ़ी इजी है, बच्चा बच्चा भी बता सकता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए मीडिया क्रेसी मीडिया के द्वारा, प्लूटोक्रेसी यानी धनी व्यक्ति के द्वारा, इसको मैंने कल बताया था कल की वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो लिंक पे क्लिक कीजिए, नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए क्लैप्टो मैंने अभी भी बता दिया है, क्लैप्टो यानी लपेट लो, चोरों के द्वारा। जो अगर किसी चोर को सत्ता पे बैठा दिया जाए तो वो तो सारे टैक्स को लपेट लेगा, यानी चोरी कर देगा, यानी लपेट के अपना जेब भरेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा क्लैप्टोक्रेसी। अब देखिए मेनी को हम एक और नाम से जानते हैं, पॉली। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा पॉलीगॉन, जिसे हेक्सागॉन, यानी इस तरह से हम बनाते हैं ना हेक्सागॉन। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए कितने साइड है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सा यानी 6 और गॉन यानी साइड, ठीक है। तो जैसे पेंटागॉन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हेक्सागॉन आपने देखा, हेक्सा यानी 6, तो आपको पता है मेनी यानी होता है पोली, पोली यानी मेनी, ठीक है। दोनों कर सकते हैं, मेनी यानी पोली, पोली यानी मेनी, मतलब दोनों का मतलब होता है अनेक, एक से अधिक, ठीक है, एक से अधिक। जैसे पॉलीगॉन, हेक्सागोन भी एक पॉलीगॉन है, यानी एक से अधिक है। यानी पोली मतलब सिंपल सा आपको याद रख सकते, मेनी यानी पोली, या पोली यानी मेनी, ठीक है। आपने काफ़ी बार साइंस के टर्म में भी सुना होगा पोली चेन इस टाइप का, पोलीगॉन, ठीक है, पॉलीमर, इस टाइप का सुना होगा। तो पोली यानी आप याद रखिए, जहाँ भी पोली देखिए यानी एक से अधिक की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन यानी रूल्ड बाय मेनी, यानी एक आदमी ना हो, बहुत सारे एक ग्रुप में हो, या बहुत सारे लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा हो। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो देखिए पीएम एक है, उसके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, यानी मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री का बात करें तो देखिए यहाँ पर पीएम मुख्य है, पर अगर शिक्षा की अलग डिपार्टमेंट है, कोयला की अलग डिपार्टमेंट है, मतलब व्यापार की, ट्रेड की अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है, स्वास्थ्य की अलग डिपार्टमेंट है, यानी कईयों के द्वारा शासन किया जा रहा है अपना अपना डिपार्टमेंट में। यहाँ इस तरह से आप समझ सकते हैं, कईयों के, एक का तो फिक्स नहीं, एक आदमी तो सब कुछ नहीं देख रहा। एक आदमी क्या पढ़ाई भी देख रहा है, स्वास्थ्य भी देख रहा है, रोड भी देख रहा है, पानी भी देख रहा है, बिजली भी देख रहा है, ये सब नहीं ना, खेल भी देख रहा है। यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लोग हैं। जैसे पानी के लिए अलग है, स्वास्थ्य के लिए अलग है, पढ़ाई के लिए अलग है, मतलब शिक्षा के लिए, और रोड के लिए अलग है, ठीक है। इसी तरह सिक्योरिटी के लिए अलग है, ठीक। तो इसी तरह उनका कंट्रोल भले एक मुख्य रूप में हम पीएम को जानते हैं, ठीक है, पर किया तो जा रहा बहुत लोगों के द्वारा, यानी मेनी लोगों के द्वारा। आप समझ रहे, मेनी पीपल, रूल्ड बाय मेनी पीपल, या मेनी के द्वारा किया जा रहा हो, मतलब बहुत लोगों के द्वारा शासन किया जा रहा हो, उसे हम कहते हैं पोलीक्रेसी। यानी पोली यानी मेनी और क्रेसी यानी शासन। तो पोलीक्रेसी इज नॉन एज रूल्ड बाय मेनी, या रूल्ड बाय मेनी इज नॉन एज पोलीक्रेसी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। ये हमारा लास्ट स्लाइड था, और एक महत्वपूर्ण स्लाइड है, वो स्लाइड नंबर 11 है। यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, ये चीज़ आपको कर लेनी है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, तो आपने अच्छा रिस्पांस दिया था। एसएससी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक, शेयर करना है, लाइक करना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी होगा, यानी आपको सारा चीज़ करना है, एक भी चीज़ नहीं छोड़ना है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो शेयर कीजिए, किसको, वीडियो को, और चैनल को भी शेयर कीजिए, और बताइए कि यहाँ पर ट्रिक से रिलेटेड आपको वाकई मिलेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को, जो करना आप कीजिए। इसको आप जितना उधर से सपोर्ट दिखाएगा, मैं फिर से बोलता हूँ, उतना मैं आपका मेहनत दोगुना, मैं अपना मेहनत दोगुना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करने लगूंगा, ठीक है। मतलब अच्छे वीडियो ला के दूंगा, अच्छी वॉकअप आपकी मजबूत कराऊंगा, ताकि आपके बेस मजबूत हो। देखिए फाउंडेशन बनने में देरी लगता है, बिल्डिंग तो तुरंत बन जाता है।
ठीक है। तो वही फाउंडेशन मैं आपको बना रहा हूँ। उसके बाद हम रिपीटली एकदम पूरी तरह से टेस्ट मारेंगे, क्विज़ेस करेंगे, ठीक है। ईडीएम भी लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आपको क्या करना, मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ एबव करना, सारा चीज़ आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में आर्की से रिलेटेड वीडियो लाके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।